इस साल जून में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन हो गया था। संजय के अंतिम संस्कार में करिश्मा कपूर भी अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची थी। संजय के निधन के करीब 3 महीने बाद उनकी वसीयत को लेकर विवाद शुरू हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता के संपत्ति में हिस्सा मांगा है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना है कि संजय कपूर की संपत्ति उन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया है और बताया गया है कि वसीयत में उनका नाम नहीं है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में करिश्मा के बच्चों ने क्या कहा? याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिवंगत पिता की वसीयत को बताया संदिग्ध और फर्जी। कियान समायरा ने सौतेली मां प्रिया पर आरोप लगाया। याचिका में दावा किया गया है कि न तो संजय कपूर ने कभी अपनी वसीयत का जिक्र किया और न ही उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर या किसी अन्य व्यक्ति ने इसके अस्तित्व की जानकारी दी। करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने अपने पिता की लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए ये कानूनी कदम उठाया है। याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने पहले दावा किया था कि संजय कपूर की सारी संपत्ति आरके फैमिली ट्रस्ट के तहत है, लेकिन बाद में उन्होंने 21 मार्च 2025 की तारीख वाली एक वसीयत पेश की जिसे बच्चों ने संदिग्ध और जाली बताया है। कोर्ट से की संपत्ति के बंटवारे की मांग। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि संजय कपूर की संपत्ति का बंटवारा किया जाए, सभी संपत्तियों का हिसाब दिया जाए और जब तक मामला सुलझा न जाता तब तक प्रतिवादियों को संपत्ति से संबंधित किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। इस मामले में प्रिया कपूर, उनके नाबालिग बेटे संजय की मां रानी कपूर और वसीयत की कथित निष्पादक श्रद्धा सूरी मारवा को प्रतिवादी बनाया गया है। 2015 में संजय कपूर ने अपने हाथ में ली थी कंपनी की कमान। दिवंगत संजय कपूर सोना कॉमस्टार के नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। साल 2015 में पिता के निधन के बाद संजय कपूर ने ही कमान अपने हाथ में ली। 2016 में करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय ने उन्हें मुंबई का घर, बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स कथित तौर पर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद करिश्मा कपूर को 70 से 100 करोड़ रुपए करीब एलिमनी भी दी गई। 2017 में संजय की लाइफ में प्रिया आई। 2017 में संजय कपूर ने प्रिया से शादी रचाई जिनसे उनका बेटा अजेरियस है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया पर ही कथित तौर पर फर्जी वसीयत पेश करने का आरोप लगाते हुए अपना हिस्सा मांगा है। संजय कपूर की मां ने भी लगाए हैं कई आरोप। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले में बात सिर्फ संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया और उनके बेटे तक सीमित नहीं है। एक और शख्स है संजय कपूर की मां रानी कपूर। उनका दावा एकदम अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी ने जुलाई में कंपनी बोर्ड को चिट्ठी लिखी और इसमें अपने बेटे की मौत को असामान्य बताते हुए एजिटम टालने की बात कही। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन कराए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अपने पति की वसीयत वे इकलौती लाभार्थी हैं। श्रद्धा सूरी ने किया था वसीयत का खुलासा। चौथा नाम श्रद्धा सूरी का है जो संजय कपूर की सहयोगी रही। उन्होंने ही संजय कपूर की इस कथित वसीयत का खुलासा जुलाई में किया। करिश्मा कपूर के बच्चों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वसीयत के दस्तावेज इतनी तेजी में दिखाया गया कि उन्हें ठीक से पढ़ा और देखा नहीं जा सका। इसके अलावा करीब 7 हफ्तों तक वसीयत छिपाए रखने का आरोप भी श्रद्धा पर है। संजय कपूर की बहनें मंदिरा, स्मिथ और सुपर्णा ने भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाई की दूसरी पत्नी प्रिया पर परिवार को साइडलाइन करने जैसे आरोप लगाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट में इनके वकील महेश जेठमाली हैं। कोर्ट ने इस मामले को सिविल सूट के रूप में दर्ज कर लिया है और प्रिया सचदेवा कपूर को आदेश दिया है कि वे संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा अदालत में जमा करें। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। इस दौरान संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी अदालत में कहा कि 10,000 करोड़ की संपत्ति में से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, दस्तावेज भी साझा नहीं किए गए। जबकि प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने कोर्ट से कहा कि एक मुकदमा विचारणीय नहीं है क्योंकि करिश्मा कपूर के बच्चों को ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ मिल चुके हैं। गौरतलब है कि करिश्मा कपूर के बच्चे अपने पिता की संपत्ति में बंटवारे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि उद्योगपति संजय कपूर
कपूर की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर और तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर रही। करिश्मा के बच्चों की तरह से वकील महेश जेठलानी ने अदालत को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रिया कपूर शुरू से ही कह रही कि कोई वसीयत नहीं थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वह संजय कपूर की सभी अचल और चल संपत्ति की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि वसीयत को सील बंद लिफाफे में अदालत में जमा किया जाए ताकि गोपनीयता बनी रहे। अदालत ने कॉन्फिडेंशियल क्लब बनाने का सुझाव भी दिया, जहां दोनों पक्ष अपने वकीलों को नामित कर वसीयत देख सके, बिना सार्वजनिक रूप से इसके विवरण उजागर हुए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष को 2 हफ्ते के भीतर लिखित जवाब दाखिल करना होगा और 1 हफ्ते के भीतर रिजॉइनर पेश करने होंगे। अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद अदालत ये फैसला ले सकती है कि क्या अस्थायी रूप से संपत्ति पर रोक लगानी चाहिए ताकि संपत्ति का कोई हस्तांतरण ना हो सके। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।